आइए भक्तों, आज आपको शिवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं ताकि आप शिवरात्रि के व्रत को विधि विधान से करके ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकें। महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय स्नान करने और भगवान शिव की आराधना करने के बाद शुरू होता है। भक्त अपनी सेहत, क्षमता और परंपरा के अनुसार व्रत का स्वरूप चुन सकते हैं। कुछ भक्त निर्जल व्रत रखते हैं, जिसमें वे दिन रात भोजन और पानी से परहेज करते हैं, जबकि अन्य फलाहार व्रत रखते हैं, जिसमें फल, दूध, दही, सूखे मेवे आदि खाते हैं। एक अन्य प्रचलित प्रथा एक भुक्त व्रत है, जिसमें सूर्यास्त से पहले एक साधारण सात्विक भोजन किया जाता है। ये भी एक व्रत का प्रकार है। तो जैसी आपकी सेहत है, क्षमता है, उसके अनुसार आप व्रत का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत के लिए सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा में ये नहीं है कि हम भूखे रहकर या अपने शरीर को कष्ट देकर ही व्रत रखें। जैसा हमारा उस वक्त का टाइम है, सेहत हमें अलाउ करे, अपनी क्षमता के अनुसार हम व्रत रख सकते हैं। व्रत के दौरान फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, मक्खन या सिंगाड़े के आटे से बने व्रत अनुकूल पदार्थ, साथ ही जिंदा नमक का सेवन किया जाता है। अनाज, दालें, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन, साधारण नमक और प्रोसेस्ड फूड से परहेज किया जाता है। यदि भोजन किया जाता है तो आमतौर पर सूर्यास्त से पहले किया जाता है। हालांकि कुछ श्रद्धालु रात में एक बार फल या दूध का सेवन कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के पारण के समय सुबह की प्रार्थना और भगवान शिव को भोजन अर्पित करने के बाद 16 फरवरी 2026 को व्रत तोड़ा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और मन गहन आध्यात्मिक जागरूकता के लिए तैयार हो जाता है। इस दिन आप खूब ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने से मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। माना जाता है कि यह रात जागरूकता और आंतरिक संतुलन को बढ़ाती है। भक्त अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, कीर्तिमान शिवलिंग या भगवान शिव के स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं, या केवल विचारों में उलझे बिना शांत ध्यान में रहकर अपना जप कर सकते हैं। 10-15 मिनट के छोटे ध्यान सत्र भी लाभदायक हो सकते हैं, जबकि अनुभवी साधक लंबी अवधि तक ध्यान कर सकते हैं या रात भर में कई सत्रों में ध्यान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से मानसिक बेचैनी दूर होती है, भावनात्मक स्थिति शांत होती है और आध्यात्मिक जागृति में सहायता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात कुछ मिनटों का सच्चा अभ्यास स्थायी आंतरिक प्रशांत और परिवर्तन ला देता है। शिवरात्रि पर मंत्रों का जाप करने से मन शुद्ध होता है और भक्ति गहरी होती है। मंत्रों का बार बार जप करने से मानसिक उतार चढ़ाव शांत होते हैं और भाव परिष्कृत होते हैं। चेतना भगवान शिव में लीन हो जाती है। जाप व्यक्तिगत रूप से या समूह में चुपचाप या जोर से अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है। महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले मंत्रों में मुख्य रूप से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। इस दिन आप कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहें या कोई और अनुष्ठान करना चाहें तो वो भी शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष शिव का ही एक प्रसाद है, उसको आप धारण कर सकते हैं और उसको धारण की विधि बड़ी सिंपल है, बड़ी साधारण है। जब आप जाप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष को भी अभिषेक करा के अपने समक्ष रख लीजिए, धूप दीप जला दीजिए और अपना जप करते रहिए। उससे आपका रुद्राक्ष भी चार्ज हो जाएगा और आपका जप तप भी हो जाएगा। और अगले दिन जब व्रत आप अपना खोलें 16 तारीख को, उसी दिन उसको पहन लें, आप धारण कर लें। तो ये था शिवरात्रि के बारे में थोड़ी जानकारी। आशा है आप लोगों को इससे कुछ लाभ मिलेगा और भक्ति बढ़ेगी। जब आपकी भक्ति बढ़ेगी तो मुझे भी कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। माँ पार्वती आप सब अपने पुत्र पुत्रियों का सदा ध्यान रखें।